सुबह का समय है। हल्की धूप पेड़ों के बीच से झांक रही है। जंगल के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी के बाहर आरव आसमान की ओर देख रहा है। उसके कपड़े पुराने हैं, आंखों में थकान है। हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान! ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने? इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। वह अपने हाथों को देखता है, जिन पर छाले पड़े हैं। मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई? इतनी गरीबी है। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है? वह गहरी सांस लेता है, फिर जमीन पर रखी लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और धीरे-धीरे गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखते हैं, पर कोई उससे बात नहीं करता। कुछ देर बाद वह अपने मालिक के बड़े से आंगन में पहुंचता है। क्या बात है लकड़हारे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। मालिक लकड़ियों को उलट पलट कर देखता है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है। इसीलिए आज मैं काफी खुश हूं। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहां से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए, मुझे समय पर दे जाना। ठीक है, चल जा। वह सिक्के दोनों हाथों से पकड़ता है और सिर झुकाकर बाहर निकल जाता है। आंगन के एक कोने में खड़े दो आदमी यह सब देख रहे हैं। अरे भाई, ये क्या? उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है। इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। अरे क्या है ना कि वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का है। उधर रास्ते में चलते हुए आरव रुक जाता है। वह अपनी मुट्ठी खोलकर उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। 5 तांबे के सिक्के। कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दें। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव उठ जाता है। ठंडी हवा चल रही है। वह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और कुछ सोचते हुए गांव के मंदिर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम आज थोड़े तेज हैं, जैसे उसने मन में कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मंदिर के बाहर घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही है। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ। रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही तो कह रहा हूं ना। मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगिनी दिला दीजिए। बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का वादा है मेरा। बस मेरी यह विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। क्या बात है? कुछ खास है क्या? यह लो, प्रसाद लो और बताओ, क्या सोच रहे हो? जी धन्यवाद पंडित जी। वह प्रसाद लेता है और थोड़ी झिझक के साथ बोलता है। आज मैंने तय किया है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि अंदर अच्छी किस्म की लकड़ियां मिलती हैं।
अगर मैं वो काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। शायद मेरी तनख्वाह बढ़ा दें या कम से कम इनाम तो दे ही देंगे। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे आरव के कंधे पर हाथ रखते हैं। नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ। वहां जंगली जानवर हैं, जहरीले सांप हैं। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटे तो पैसों का क्या करोगे? वह एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर आंखों में दर्द और जिद दोनों आ जाते हैं। पंडित जी, मैं जिंदा रहकर भी क्या कर रहा हूं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी सोचा था अंदर जाने का, पर हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज आज मैंने ठान लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या फिर जीऊंगा ही नहीं। मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। मंदिर के आंगन में हल्की हवा चलती है। घंटी अपने आप हिल जाती है। बेटा, तुमने बहुत दुख देखे हैं। कोई और होता तो कब का हार मान लेता। अगर तुम जंगल के अंदर जा ही रहे हो तो एक काम जरूर करना। जंगल के अंदर माँ का एक पुराना मंदिर है। सुना है जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार वहां जरूर जाना। सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, माँ जरूर सुनेंगी। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद चमकती है। सच पंडित जी? ठीक है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। पहले माँ का आशीर्वाद लूंगा, फिर लकड़ियां काटूंगा। आरव मंदिर से बाहर निकलता है। इस बार उसके कदमों में डर भी है और हिम्मत भी। वह जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल का रास्ता सुनसान है। पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। दूर कहीं पक्षियों की आवाज गूंजती है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता है, जंगल और घना होता जाता है। अचानक पेड़ों के बीच उसे एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। चारों ओर जालियां लटकी हुई हैं। लगता है बरसों से कोई वहां नहीं आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अरे, यह माँ का मंदिर है। यह तो पूरा खंडहर लग रहा है। लगता है यहां कोई आता ही नहीं। वह चारों ओर देखता है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले इसे साफ कर देना चाहिए। शायद माँ खुश हो जाएं। वह हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब पता ही होगा। फिर भी कहता हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेहनत के बाद भी 2 समय का खाना नहीं मिलता। कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी भी नहीं हुई। अब तो जीने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं माँ। अगर आज मुझे अच्छी लकड़ियां मिल जाएं और मुझे उनकी सही कीमत मिल जाए तो मैं रोज यहां आऊंगा। आपके मंदिर की सफाई करूंगा, आपकी पूजा करूंगा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। वह सिर झुकाकर प्रणाम करता है। फिर कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल के और अंदर बढ़ जाता है। आज उसका डर कम है, उम्मीद ज्यादा। जंगल के भीतर कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही है। आरव एक के बाद एक मोटी और मजबूत लकड़ियां काट रहा है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। हाथों में दर्द है, पर चेहरे पर उम्मीद है। काफी देर की मेहनत के बाद वह ऊंची किस्म की लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार कर लेता है। वह एक पल रुककर मंदिर की दिशा में देखता है, फिर गट्ठर कंधे पर रखकर गांव की ओर चल पड़ता है। मालिक के आंगन में पहुंचते ही लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आज लकड़ियों का ढेर पहले से ज्यादा भारी और अलग दिख रहा है। मलिक आगे बढ़कर लकड़ियों को देखता है। एक एक लकड़ी उठाकर परखता है। अरे वाह, वाह, वाह! तुमने तो कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े बड़े लोग जाने से डरते हैं, और तुम तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मालिक, मैं आज काफी अंदर तक गया था। आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ियां लेकर आया हूं। तो क्या क्या इसके बदले मुझे ज्यादा सिक्के मिल सकते हैं? मालिक मुस्कुराता है। आंगन में खड़े लोग ध्यान से सुनने लगते हैं।
आज मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। यह सुनते ही आरव की आंखें फैल जाती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज जंगल के अंदर से ऐसी ही लकड़ियां लाकर दूंगा। आप मुझे आगे भी इतने ही सिक्के देंगे ना मालिक? अरे क्यों नहीं, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। आंगन में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हल्की हंसी दबाने लगते हैं। कुछ लोग खुलकर हंस पड़ते हैं। वह इधर उधर देखता है। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या कोई मजाक चल रहा है? तुम इन सब पर ध्यान मत दो, ये लोग ऐसे ही हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज मुझे ऐसी ही लकड़ियां लाकर दो। देखना, एक दिन बहुत पैसे कमाओगे। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। वह 8 तांबे के सिक्के दोनों हाथों में लेकर बाहर निकलता है। रास्ते में चलते हुए वह बार बार सिक्कों को गिनता है। चेहरे पर खुशी है, जैसे जिंदगी बदलने वाली हो। तभी सामने से एक सजीले कपड़े पहने आदमी उसकी ओर आता है। उसकी नजर सीधे लकड़ियों और सिक्कों पर जाती है। ए भैया, जरा ठहरो। क्या तुमने अभी अभी ये लकड़ियां 8 तांबे के सिक्कों में बेची? जी हां, पर क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? गलत? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी गलती की है। आरव के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और बहुत सोच में पड़ जाता है। क्या जंगल के अंदर से लकड़ी लाना मना है? अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अरे, मैं जंगल जाने पर नहीं डांट रहा हूं। मैं इस बात पर हैरान हूं कि तुमने इतनी कीमती लकड़ियां सिर्फ 8 तांबे में बेच दी। आरव स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में पकड़े सिक्के अब भारी लगने लगते हैं। कीमती? पर मुझे तो हमेशा 3 या 5 तांबे ही मिलते थे। मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं, और ये जो लकड़ियां तुम लाए हो, इनकी कीमत 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुम झील के उस पार की लकड़ियां लाओ तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के तक हो सकती है। यह सुनते ही आरव की सांस रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें